प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली कुदरत वाले नाम में तमाम आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमा साद की तरफ से सलाम। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए जो खुदा हमारी ज़िंदगी में रखता है कि हम बड़े बड़े काम करें, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटियों को लाता है ताकि हम अंजील की रसालत का काम करें। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन जितने भी आप मुझे फैसलाबाद से और इसके गिरदो नवाज से देख रहे हैं, आपका तल्लक फैसलाबाद से है या फैसलाबाद के जुड़वा शहरों के साथ है, हम आपको वेलकम करते हैं गॉड बेस्ट फैसलाबाद के स्टूडियो के अंदर। क्योंकि सीनियर पास्टर नूर फजल साहब ने हमें ये बोला हुआ है कि आपने हर एक डिनोमिनेशन को वेलकम करना है, हर एक खादम को वेलकम करना है। क्योंकि नाज़रीन ये आइज़क टीवी चैनल आप सबका टीवी चैनल है और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप सीनियर पास्टर नूर फजल साहब से प्यार करते हैं, मोम निदा से प्यार करते हैं, इसी तरह आइज़क टीवी से प्यार करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आप चर्चिस के अंदर जाते हैं या अपनी शख्सी दुआओं के अंदर ठहरते हैं, आप मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए दुआ किया करें, इसी तरह जितने भी हमारे ऑफिशियल है गवर्नमेंट के अंदर उनके लिए दुआ किया करें ताकि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हासिल करे। इसी तरह जो हमारे पाक आर्मी के सिपा सलार हैं कमर जवेद बाजवा साहब, उनके लिए दुआ किया करें ताकि खुदा पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान नेवी को, पाकिस्तान फजाइया को बड़ी सारी बरकतों से माला माल करे। इसी तरह जो पंजाब पुलिस है, रेंजर्स है और दूसरे 15 के अदारे हैं और इसके साथ जो दूसरे ऑफिशियल अदारे हैं, खुदा इन सब अदारों को बरकत दे। पाकिस्तान बढ़ेगा नाज़रीन तभी हम तरक्की करेंगे। सो खुदा के हम शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन आज भी मेरे साथ बहुत अच्छी खुदा की खादमाएं हैं और आज हम स्पेशल दुआ भी करेंगे कराची की हालिया बारिशों की तबाहकारी के अंदर जितने लोग मुतासर हुए हैं उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा उन्हें अपनी पनाह के अंदर रखे, कराची को तरक्की दे, कराची को ब्लेस करे और तमाम इस तरह की रुकावटें जो कराची की तरक्की के अंदर हाइल हो रही हैं उनको खुदा अपने जलाल की कुदरत के वसीला से दूर कर दे और तमाम रुकावटें जो है वो टूट जाएं यीशु के नाम से। आज जो मेरे साथ खुदा की खादमें हैं उनका तलक कराची से है और वो कराची से फैसलाबाद अंजील की मनादी के लिए पहुंची हैं और अब वो गॉड बेस्ट फैसलाबाद के स्टूडियो के अंदर है ताकि थ्रू आइज़क टीवी चैनल ये मनादी जो है पूरी दुनिया के अंदर देखी जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि नाज़रीन आइज़क टीवी पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है और पूरी दुनिया के लोग आइज़क टीवी से प्यार करते हैं। इसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसके साथ साथ जो मेरी दूसरी मेहमान खादमा है उनका तलक भी चर्च के साथ है, बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री के साथ वो काम कर रहे हैं। तो आइए मैं आपका तारुफ करता हूँ। सबसे पहले मैं बेटी समिया आपको वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ गॉड बेस्ट फैसलाबाद के स्टूडियो के अंदर। जी मेरी तरफ से पास्टर अनवर फजल को, आइज़क टीवी को और सीनियर पास्टर शमान को सलाम। सलाम जी, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह जो मेरी दूसरी मेहमान खादमा है एवेंजलिस्ट सोनिया खालिद, उनका तलक कराची के साथ है और बड़ा अच्छा खुदा का काम कर रही है। कराची से वो अंजील सुनाते सुनाते इस्लामाबाद पहुंची, उसके बाद सियालकोट पहुंची और अब वो फैसलाबाद के अंदर अंजील की मनादी कर रही हैं। खुदा की खादमा सोनिया खालिद, हम आपको वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपको और तमाम जितने भी लोग इस टाइम मुझे देख रहे हैं आप सबको सलाम। और पास्टर साहब आपको भी, पास्टर अनवर फजल साहब को और मोम निदा को भी कराची की तरफ से और मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और थैंक यू कि आपने हमें कराची से फैसलाबाद में वेलकम किया है और आपका शहर हमें बहुत अच्छा लगता है और फैसलाबाद के लोग बहुत अच्छे हैं और स्पेशली मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगता है और आपके वसीला से गॉड ब्लेस फैसलाबाद के वसीला से कराची में लोग बहुत सी बरकत पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी अच्छी बातें खुदा की खादमा अजीज बहन एवेंजलिस्ट सोनिया खालिद ने की हैं। तो नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो दुआ के साथ करते हैं। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम खुदा की बंदी बेटी समिया के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। हालेलुया। कुदूस कुदूस रब्बुल फ़ाल लश्करों के खुदा, बाप इब्राहिम यकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए कि तूने ये ज़िंदगी में हमारी में बख्शा। प्यारे खुदा, तूने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो हमारे वास्ते खोला जाएगा। प्यारे खुदा आज तुमसे हम मांगते हैं, प्यारे खुदा तू हमें दे। हम दरवाज़ा खटखटाते हैं तो खोल। प्यारे खुदा दुआ करती हूँ सीनियर पास्टर शमान के लिए कि प्यारे खुदा जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इसके साथ अंजील की मुनादी करें। प्यारे खुदा दुआ करती सीनियर पास्टर अनवर फजल के लिए। प्यारे खुदा उसको ज़्यादा अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करता कि तेरे नाम की तारीफ करे। प्यारे खुदा
आज़क टीवी की पूरी टीम के लिए बरकत चाहती हूँ प्यारे खुदावंदा, एक एक को छूना बड़ी बरकत देना प्यारे खुदावंदा। आज प्यारे खुदावंदा हम जो भी तेरे कलाम की बातें करें प्यारे खुदावंदा, तेरी मर्जी के मुताबिक हो प्यारे खुदावंदा। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे मीठे और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं नाज़रीन। मेरा ईमान है आपने इस दुआ के वसीला से बड़ी सारी बरकत को हासिल किया होगा। और यकीन जानिए जब भी हम दुआ करते हैं तो खुदा का कलाम सिखाता है कि जब तुम परेशान हो तो दुआ किया करो। तो जब भी आप परेशान होते हैं तो दुआ करें ताकि खुदावन आपको उस परेशानी से निकाले। मैं सबसे पहले अपनी मेहमान खादमा जिनका तल्लक कराची शहर से है और वहाँ भी अंजील की मनादी कर रहे हैं, आइए आपको उनसे पहले मुलाकात कराता हूँ, जानते हैं वो किस मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जाकर अंजील की मनादी करते हैं। तो आइए नाज़रीन आपकी मैं मुलाकात कराता हूँ। तो सोनिया खालिद वार्मली वेलकम इन गॉड ब्लेस फैसलाबाद स्टूडियो। खुदा ने आपको बरकत दे। मैं देखता हूँ आप बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में नाज़रीन आपको देख रहे हैं। तो किस मिनिस्ट्री के साथ आपका तल्लक है, कहाँ कहाँ आप अंजील की मनादी करते हैं, आज नाज़रीन से शेयर करें वो सारी बातें। मसीह यस्सु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जैसे आप जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो कराची शहर से है, और कराची शहर कहते हैं कि रोशनियों का शहर है, और खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में भी बहुत ज़्यादा रोशनी रखी। मैं शाइन स्टार टीवी में होस्ट करती हूँ और वहाँ पर भी खिदमत कर रही हूँ। इसी तरह से हाउस ऑफ प्रेयर में भी काम कर रही हूँ, और खुदावंद जो है कसरत के साथ मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और आपकी दुआएं हैं, खुदावंद बहुत अजीम और जलाली काम कर रहे हैं कराची में, और मुख्तलिफ़ इलाकों में जाती हूँ प्रीचिंग के लिए। और खुदावंद ने नौजवानी की हालत में खुदा ने चुना हुआ है, और बहुत से नौजवानों की ज़िंदगी तब्दील करने का बाइस बनती हूँ, और इसका सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा को देती हूँ। प्लस मैं मिनिस्ट्री के साथ साथ इवेंजलिस्ट भी हूँ, और इवेंजलिस्ट के साथ साथ मैं एक होस्टिंग भी करती हूँ शाइन स्टार टीवी पर। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल है। इसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि कराची के अंदर यूथ के ऊपर बड़ा काम हो रहा है जी। तो आप क्या यूथ के ऊपर काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग भी यूथ पर काम करें। हमारा एक यूथ ग्रुप है, और उसके साथ हमने उन्हें बाइबल स्टडी भी वो हम लोग कराते हैं उन्हें, और बाइबल स्टडी के वसीला से खुदावंद उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहा है। और पास अब जैसे आप देखते हैं कि हम लोग पहले जो बच्चे हैं आजकल बहुत छोटे छोटे नशे में लग गए हैं, और नशे की हालत में है, और कोई ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है यूथ को ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो यूथ में काम करें, और हम लोगों ने भी एक ग्रुप बनाया है, और उसमें हम लोग यूथ में काम करें, और बहुत से नौजवानों की ज़िंदगियां तब्दील हुई। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें खुदा की खादमा इवेंजलिस्ट सोनिया खालिद कर रही हैं, जिनका तल्लक कराची शहर से है, और इसी तरह वो एक टीवी चैनल जो शाइन स्टार है उसके अंदर होस्टिंग करते हैं, और बड़ा अच्छा खुदा का काम कर रही हैं कराची के अंदर। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो नाज़रीन आप भी जितने हमें आइज़क टीवी पर देख रहे हैं, आपको भी हम वेलकम कहते हैं कि आप भी गॉड ब्लेस फैसलाबाद के स्टूडियो में आए ताकि आप भी अपनी शख्सी गवाहियों को शेयर कर सकें। इसी तरह मैं अपनी दूसरी मेहमान खादमा बेटी समिया आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस चर्च से आपका तल्लक है और किस खुदा के खादिम के साथ मिलकर आप अंजील की मनादी कर रहे हैं? मेरा तल्लक गोखवाल से है। मैं बिशप रूप के साथ मिलकर अंजील की मुनादी करते हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सीनियर पास्टर अनवर फजल के, जिनके वसीला से हमने ये बरकत को रिसीव किया, और खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार करते हैं, और सीनियर पास्टर शमौन का भी थैंक यू बेटा। और दुआ करते हैं, हम दुआ गो हैं इनके लिए कि खुदावंद को और ज़्यादा बरकत दे, खुदावंद अपने जाल के लिए उनको और ज़्यादा इस्तेमाल करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। देखें जब नौजवानी की हालत में नाज़रीन हम खुदा का काम करते हैं तो खुदा हमें बड़ी कसरत से इस्तेमाल करता है। खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर, और जो कोई भी जवानी के अंदर खुदावन की मददसराई करता है, खुदावन को याद करता है, बेशक वो बड़ा रिवॉर्ड का हकदार है। आइए एक प्रेयर रिक्वेस्ट है हमारे पास, उनके लिए हम दुआ करते हैं। हमारे साथ जो है बेटी मरियम है, और उसका छोटा बेटा जो है वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल है। तो आइए हम उस बेटे के लिए दुआ करते हैं कि खुदावन उस बेटे को मुकम्मल शफा अता फरमाए। अगर उसे हार्ट का मसला है तो हार्ट के मसले को भी खुदा दूर करे, अगर नीरों का मसला है तो नीरों की तमाम बीमारियों को भी यीशु अपने जलाली नाम के वसीला से दूर करे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हम दुआ करते हैं। आसमानी पिता तुझे मुबारक और कुदूस साला है खुदा, तेरा कलाम सिखाता है देखो मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया जो तुम्हें बचा ना सके, और खुदा मैं इस बात पर ईमान लाता हूँ तेरा बड़ा हाथ
बेटी मरियम के उस बेटे के ऊपर आन पहुंचा है। Yes. सो खुदा हम उसके लिए बरकत चाहते हैं। हर तरह की दिल की बीमारियों को हम तेरे यीशु नाम के सिला से हुक्म देते हैं कि उसके बदन को छोड़े। इसी तरह सारी दिमागी कमजोरी भी यीशु के नाम से जाती रहे और तमाम खानदानी झगड़े भी यीशु के नाम से रिमूव हों और तेरा फजल खुदा उस घराना के ऊपर आकर ठहर जाए। खुदा तू रहनुमाई फरमा, अपना कभी मुबारक हाथ बढ़ा, दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह मैं खुदा की खादमा सोनिया आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो लम्हा था कि जब आपको आवाज आई कि सोनिया यू हैव टू डू माय वर्क, खुदा ने आपसे कहा कि मेरा काम करना शुरू कर दो। आज मौका है कि आप आइजक टीवी पर दुनिया आपको देख रही है, गवाही को शेयर करें। बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे गवाही के लिए बुलाया, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास आमीन। गवाही है, और जिसकी ज़िंदगी में मसीह यस्सु है उसकी ज़िंदगी गवाहियों से भरी हुई है। तो गवाहियाँ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है खादिमों की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा गवाहियों से गवाही भरी भरी हुई हैं। हुई है। Praise the Lord। लेकिन यह है कि मैं बस अपनी एक छोटी सी गवाही पेश करना चाहूँगी। जब मैं पैदा हुई तो मेरे पैदा होना ही एक गवाही है। अ, डॉक्टरों ने जब मैं पैदा हुई तो डॉक्टरों ने मेरी वालिदा को और वालिद साहब से कहा कि ये बच्ची बहुत ज़्यादा वीक है और ये बच नहीं सकती। और मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी उस टाइम। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था घर वालों को और मुझे कॉटन में लपेटा गया था। लोगों को जो है वो कपड़े में लपेटा जाता है, लेकिन मुझे कॉटन में लपेटा गया, जैसे रूम कहते हैं, उसमें लपेटा गया और जो है उसमें लपेटा और मशीन में रखना था मुझे। और पास साहब देखें, उस वक्त मैं इतनी हैरत से सोचती हूँ कि उस वक्त मेरे लिए मशीन भी नहीं थी उस जगह पे, और बहुत डेंजरस हालत थी मेरी, और फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो भी रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मामा ने मशीन का पता किया, लेकिन मशीन नहीं मिल पाई। इसके बाद जब पेरेंट्स ने कहा कि अब कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो अगर इसकी ज़िंदगी खुदा ने लिखी हुई है तो इसे खुदा ज़िंदगी देगा। तो मुझे घर इस ईमान पर ले जाया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ घंटे ही ज़िंदा रह सकती है। तो जब मैं मुझे घर लेकर गए और दुआ वगैरह की, उसके बाद जो बच्ची ने कुछ घंटे ज़िंदा रहना था, आज वो 24 साल की हो गई और स्टिल ज़िंदा है। और यही मैंने देखा है पास साहब कि जब आप पैदा होते हैं, खुदा का तभी आपके लिए मकसद है। और मैं देखती हूँ कि अभी मैं बहुत यंग हूँ और खुदा ने बेशुमार जो है मुझे बरक़ात से नवाजा है। मैं बहुत बड़ी गवाही भी एक बताती चलूँ। एक बहन थी, बे औलाद थी, और उनकी 8 साल से औलाद नहीं थी। और जब प्रे की गई और मैंने काफ़ी, वो बहन डिस्टर्ब थी, रो रही थी। आज भी बहुत सारी बहनें देख रही हैं इस टाइम कि उनके पास औलाद नहीं है, और औलाद की वजह से वो बहन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और रो रही थी। और जब मैंने उसके आंसू देखे तो मुझे भी एक वक्त अपना याद आया जब मेरी माँ भी मेरे लिए आंसू बहा रही थी कि ये बच जाए। तो ऐसे ही जब उस सिस्टर के लिए दुआ की गई और खुदा ने उसे जो है बेटे जैसी बरकत दी, और उस बेटे का नाम अगस्टियन रखा हमने, और शुक्र है खुदा का। और उसके बाद खुदा ने, एक और सिस्टर थी, उनके लिए भी मैंने दुआ की और उनको भी खुदा ने 6 साल के बाद औलाद जैसी बरकत दी। और ये देखती हूँ कि जब खुदा इंसान को चुन लेता है तो फिर उसकी ज़िंदगी गवाही बन जाती है। और आपने कहा कि आपको कैसे खुदा ने बुलाया खिदमत में। मैं एक मसीही ख़ानदान में पैदा हुई हूँ, और मेरे जो वालिद साहब हैं इस टाइम मुझे आइज़िक टीवी पर देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि बचपन ही से मेरे वालिद साहब ने मुझे कलाम मुक़द्दस की तरबियत दी है, और मैं कहीं बाहर से सीख कर नहीं आई खुदा के कलाम को। मेरे जो पेरेंट्स हैं, मुझे उन्होंने कलाम को सिखाया है। जब मैं बढ़ रही थी छोटी होते हुए, तो मुझे मेरे वालिद साहब ने बाइबल मुक़द्दस दी, और हमारे घर की एक ये मतलब हम लोगों की आदत है, ये मेरे बाप ने बहुत स्ट्रॉन्गली तरीके के साथ, सख्ती के साथ कहा है कि हमें फैमिली प्रेयर करनी है। और जब फैमिली प्रेयर करना शुरू किया, और उसके बाद मैं एक क्रूसेड पर गई थी, और वो 2010 में क्रूसेड हुआ था, और एक खादिम थे वहाँ पर मैसेज को शेयर कर रहे थे, और उन्होंने ये मैसेज दिया कि अदन प्यासा है, खुदावंद को नौजवानों की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि जो यस्सु मसीह को नौजवानों की ज़रूरत है, और वो पास्टर भी जो थे वो बहुत ज़्यादा यंग थे। और फिर मेरे दिल में मुझे 2010 में लगा कि खुदा ने मुझे बुलाया, और जब मैंने उस खादिम को देखा
कि वो किस तरह से प्रीच कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ पर दुआ की कि खुदा तू मुझे भी इस्तेमाल कर। तो फिर वहीं से जो है मेरी खिदमत का आगाज़ हुआ। मैं उस पास्टर के वसीला से बड़ी मैंने अपने आप को सोचा कि मुझे भी खुदा इस्तेमाल कर सकता है, अगर इस खादिम को खुदा इस्तेमाल कर सकता है। तो 2010 से लेकर अभी तक, और आपको मेन चीज़ बताती चलूँ, लोगों की ऑर्डिनेशन जो है वो डीकन से होती है और फिर लाइक स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। और जब मेरे खादिम ने मुझे ऑर्डेन करना था तो आई वाज नॉट थॉट, मेरी बिल्कुल भी ये थिंकिंग नहीं थी कि मुझे इवेंजलिस्ट ऑर्डेन किया जाएगा। मुझे ये था, जब मैं खड़ी हुई, जब खुदा के खादिम पास्टर आशर मंचा साहब ने ऑर्डेन करना था मुझे, तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ये गवाही है। मुझे ये था कि मुझे डीकनस बनाया जाएगा, यू नो कि पहले डीकनस बनते हैं, उसके बाद जो है बिल्कुल खिदमत शुरू होती है। तो मैं जैसे ही मुझे मसा करने के लिए खड़ा किया गया तो मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं दुआ में थी। और खुदा के खादिम ने, मुझे ये था कि डीकन कहना है, डीकनस कहना है, लेकिन खुदा के खादिम ने कहा कि हम जो है सोनिया को इवेंजलिस्ट ऑर्डेन करने जा रहे हैं। बस यही प्लान है यीशु मसीह का। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं बातें बेटी सोनिया खालिद की कि एक वक्त था जब ये खुद मार रही थी और बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन आज देखें कि इसकी दुआओं के वसीला से यीशु जो है बड़े सारे लोगों को बचा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा उनके हम शुक्रगुजारी करते हैं इन तमाम अच्छी गवाहियों के लिए कि किस तरह खुदा की खादमा की ज़िंदगी के अंदर जो है वो टेस्टमनीज़ हैं कि उन्हें किस तरह रखा गया, लेकिन यीशु ने उन्हें ज़िंदगी दी। देखें, जब खुदावन आपके साथ है तो सारा ज़माना भी आपके ख़िलाफ़ हो जाए तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह मैं बेटी समिया आपकी जानब आता हूँ कि आप किस तरह देखते हैं कि सीनियर पास्टर नूर फजल साहब देखें कितनी अच्छी खिदमत कर रहे हैं, घर घर के अंदर अंजील पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ हमारे बच्चे पहले देखें गाने गाते थे, अब वो हर वक्त गीत सुनते हैं, कलाम मुकद्दस को सीखते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको इस सारी तब्दीली को देख? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सीनियर पास्टर अनवर के वसीला से और एज़ टीवी के वसीला से बच्चे देखते हैं, हम देखते हैं और बहुत सारी गवाहियाँ सुनते हैं, वर्शिप सुनते हैं। खुदा पास्टर अनवर फजल को बहुत सारी बरकत दे और मोम निदा को, जिनके वसीला से हम लोगों के बच्चे, हमारे बच्चे जो कलाम सुनते हैं, गीत गाते हैं, खुदावन मोम निदा को बरकत दे और खुदावन के जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, वाकई जब भी आप चर्चिस के अंदर जाते हैं या शख्सी दुआओं के अंदर ठहरते हैं तो आप मोम निदा के लिए दुआ किया करें, इसी तरह सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए कि खुदा इसी तरह उन्हें अपने जलाल, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करें। और आप सब जानते हैं कि अब एटर्नल लाइफ टीवी जो है वो भी लॉन्च हो चुका है। इसके लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि अब इंग्लिश के अंदर जो है, पहले आइजक टीवी उर्दू के अंदर है और एटर्नल लाइफ टीवी जो है वो इंग्लिश के अंदर जो है वो अंजील की मुनादी करेगा। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मैं खुदा की खादमा एवेंजल सोनिया आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको किस तरह लगता है सीनियर पास्टर फजल साहब की सारी खिदमात को आप देखते हैं कि उन्होंने यूहन्नाबाद के 39 कैदियों को भी छुड़वाया बड़ी अमाउंट देकर, और इसके साथ साथ जो लॉकडाउन के अंदर देखिए कितना राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इसके साथ साथ सारे शहरों के अंदर सेंड किया गया। आइजक टीवी भी पूरी दुनिया के अंदर अब देखा जाता है, एटर्नल लाइफ टीवी भी इंग्लिश के अंदर आ गया। तो किस तरह आप देखते हैं सीनियर पास्टर फजल साहब की इन सारी खिदमात को? सबसे पहले तो एटर्नल लाइफ टीवी के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो जैसे पास साहब आप जानते हैं कि उसमें 40 कैदियों को रिहाई कराना बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान में रहते हुए ये काम बहुत मुश्किल है। तो पाकिस्तान में कोई काम नहीं कर सका 40 कैदियों को रिहाई। खुदावन ने जो है पास्टर अनवर फजल के वसीला से 40 खानदानों को रिहाई बख्शी है, और हमने इसके लिए जोरदार तालियों खुदा के जलाल के लिए बजाते हैं कि खुदावंद अपने बंदा को कैदियों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखें आप, जब वो कैदी छूटे होंगे, उनके बच्चे, उनकी मिसेज, उनके माँ बाप कितने ज़्यादा खुश हुए होंगे, और वो 40 जो है फैमिलीज कितना रोते होंगे, कितनी खुदा के आगे उन्होंने दुआएं की होंगी, और खुदा के खादिम के दिल में ये खुदा ने डाला कि ये करना है। और आपको पता है जितने भी यहाँ इस टाइम देख रहे हैं, हमें पैसा भी बहुत ज़्यादा जो है इस पे बहुत मुश्किल है। और देखें खुदा ने सीनियर पास्टर फजल साहब को इस्तेमाल किया, और फिर कलाम के अंदर भी लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भूखा था और तुमने मुझे रोटी नहीं खिलाई, मैं कैद में था और तुम मेरा पता लेने के लिए नहीं आया।
तो बड़े सारे ऐसे कहेंगे कि खुदा तू तो सारे जमानों को रोटी खिलाता है, बिल्कुल तो तू किस तरह भूखा रह सकता है। तो फिर बिल्कुल। यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुमने इन छोटों से किया वो मेरे साथ ही मेरे किया। साथ किया, तो बिल्कुल खुदावन ने सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब को देखें मूसा की तरह इस्तेमाल किया, बेशक। जिस तरह उन्होंने मिस्र की गुलामी से लोगों को छुड़वाया, बिल्कुल। इसी तरह खुदा ने मूसा की तरह सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब को इस्तेमाल किया। और बिल्कुल। आज वो 40 घराने एक बिल्कुल अच्छी जिंदगी को, ब्लेस्ड जिंदगी को गुजार रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले उन 40 जो ख़ानदान जो इस टाइम हमें आइज़िक टीवी पर देख रहे हैं, आप सबके लिए दुआ गो है कि खुदावंद आपको इसी तरह महफूज रखे। और स्पेशली खुदा के खादिम पास्टर अनवर फजल साहब को दिल से जो है मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ, और आपकी एफ़र्ट के लिए जो आप मसीही कौम के लिए करते हैं, हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और खुदावंद आपको इसी तरह इस्तेमाल करे। और मैं बहुत खुश हूँ, और कराची से आपके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस भेज रही हूँ। और आपने बहुत ज़बरदस्त जो है फैसलाबाद में होस्ट रखे हैं, जो कि मेरे ब्रदर पास्टर शमाउन साद हैं। आपकी भी जो जब खिदमत को हम देखते हैं तो आपकी भी खिदमत को हम सराहते हैं। और मेरा ईमान है कि सिर्फ 40 कैदी नहीं, आप रूहानी तौर पर भी 1000 कैदियों को रिहाई देते हैं। वो तो एक विनिंग सोल फैक्ट्री लग चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। सारा Praise जलाल the Lord। यीशु के नाम को, यीशु के नाम को। सारा जलाल हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं कि खुदावन ने सीनियर पास्टर फजल साहब को एक रोया दी कि घर घर में जीसस सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। और यही रोया आज आप देखते हैं कि हर एक घर के अंदर है। और मैं देखता हूँ सिस्टर सोनिया के जब लॉकडाउन था तो चर्चेज आर क्लोज नो, nobody have to go in church no, Yes। but Isaac TV present the wonderful role every Praise the Christian Lord। life Praise the कि Lord। देखें लोग घरों के अंदर जो है वो बैठ जाते थे, आइजक टीवी को लगाते थे बिल्कुल। और घर में ही चर्च हो रहा ऑनलाइन था, मीटिंग हो रही थी, संडे और- मीटिंग हो रही थी, बिल्कुल। वेडनेसडे मीटिंग हो रही थी। बिल्कुल। तो अब मैं देखता हूँ कि हर घर के अंदर खुदा का तख्त लग तख्त जाता लगा है। हुआ। और देखें मैं अक्सर देखता हूँ जब हम विलेजेस के अंदर जाते हैं तो लोग जो हैं वो उनके यहाँ चर्चेज नहीं है, उनके इलाकों के अंदर चर्चेज नहीं है, लेकिन आइजक टीवी ने उनके घर के अंदर चर्च को, बिल्कुल हो रही थी, संडे और- मीटिंग हो रही थी, बिल्कुल। वेडनेसडे मीटिंग हो रही थी। बिल्कुल। तो अब मैं देखता हूँ कि हर घर के अंदर खुदा का तख्त लग तख्त जाता लगा हुआ है। है। और देखें मैं अक्सर देखता हूँ जब हम विलेजेस के अंदर जाते हैं तो लोग जो हैं वो उनके यहाँ चर्चेज नहीं है, उनके इलाकों के अंदर चर्चेज नहीं है, लेकिन आइजक टीवी ने उनके घर के अंदर चर्च खोल बिल्कुल। दिया। और हम उनके इलाकों के अंदर चर्चेज नहीं है, लेकिन आइजक टीवी ने उनके घर के अंदर चर्च खोल बिल्कुल। दिया। और हम बात भी करते हैं कराची में कि आइजिक टीवी के थ्रू जो है क्रिश्चियन कौम में बहुत बड़ी बेदारी आई है। अगर आज मसीहों को बहुत ज़्यादा जाना जाता है तो मेरा ख्याल है कि वो आइजिक टीवी का बहुत बड़ा रोल है। और इसके साथ साथ मुझे याद है कि जब कराची में प्रेयर फेस्टिवल हुआ तो जगह भी कम पड़ गई थी। बिल्कुल, जिना और- ग्राउंड में मीटिंग थी। जी आपको पता है। बिल्कुल। और कराची के लोग हैरान हो गए कि कराची में इतने क्रिश्चियन रहते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और मैं खुद भी उस प्रोग्राम में मौजूद थी, और मैंने पास्टर साहब का मैसेज भी सुना, और खुदा की खादमा जो हम सिस्टर निदा अनवर भी वहाँ पर मौजूद थी, और बहुत ज़्यादा खुदा ने जो है कराची शहर में काम किया। और हमारी दुआ है कि कराची शहर में एक बार फिर से पास्टर अनवर फजल साहब आएंगे, और हमारा ईमान है कि कराची फिर से बरकत पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक खुदा के खादम नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हर एक शहर के अंदर जाते हैं, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब हर एक शहर के लिए बरकत चाहते हैं। और खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा है कि रास्त बाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाता है। और जिस शहर में भी खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब जाते हैं वाकई वो शहर जो है सरफराजी और तरक्की को हासिल करता है। तो नाज़रीन अब हमारे प्रोग्राम अब वक्त पहुंचा है कि हम सारे खादम मिलकर आपके लिए दुआ करें। सो जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, आप किसी ना किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, आप उस बीमारी के ऊपर हाथ रख सकते हैं। मेरा ईमान है कि अभी खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो शिफा का काम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम दुआ करते हैं। आसमानी पिता तुझे मुबारक, तू कदूस, तू आला है। हम तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, पर खुदा आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। खुदा हम जितने भी नाज़रीन हमें आइजक टीवी के ऊपर देख रहे हैं, हम सबों के लिए बरकत चाहते हैं। अगर किसी न किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है तो वो सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाती हैं। इसी तरह खुदा मैं दुआ करता हूँ सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए, मोम निदा के लिए, कि खुदा तूने बरकत दे, अपने जलाल अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल कर। इसी तरह खुदा सारी आइजक टीवी की टीम के लिए, प्रे वॉरियर्स के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा पाक खुदा इजे भाई के लिए, उसके घराना के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। जितनी भी बहनें एडिटिंग करती हैं, भाई एडिटिंग करते हैं,
उन तमाम के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा फजल उन सबों के ऊपर आकर ठहर जाए। जितने भी आइज़क टीवी के पार्टनर्स हैं, हम तमाम पार्टनर्स के लिए भी खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं गॉड बेस्ट फैसलाबाद की टीम के लिए बरकत चाहता हूँ, कैमरामैन भाइयों के लिए जिसके अंदर शुएब है और जिसके अंदर नदीम सोता है। खुदा हम सबों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। इसी तरह खुदा मैं तमाम जो डोर टू डोर के होस्ट हैं फैसलाबाद के अंदर, जिसके अंदर नाइमा जवेद है, आसमा शमाउन है, जाहिद गिल है, खुदा हम तमाम टीम के मेंबर्स के लिए बरकत चाहते हैं। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को देते हैं। आज के प्रोग्राम के वसीले से भी खुदा जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं वो अपनी शिफा और बरकत को हासिल करें। दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह नासी के नाम से दुआ मांगते हैं। सो नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। फिर आपसे मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नए खुदा के खादमों के साथ। स्टे ब्लेस एंड कीप वॉचिंग आइज़क टीवी। गॉड ब्लेस आइज़क टीवी। गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल। पाकिस्तान जिंदाबाद।